हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव सर चैनल पर। मैथ का कैलकुलेशन का पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। मैथ का कैलकुलेशन, कुछ विद्यार्थियों ने बोला सर कैलकुलेशन थोड़ा सा बता दीजिए, काफ़ी दिनों का आपने पढ़ाया है ऑफलाइन में, ठीक है। तो आज तक मैं लगभग क्या बताएं, आप पूरी जानकारी देना तो वो है नहीं। मैंने अभी 2-3 साल से जिन कोचिंगों में, जहाँ से अपनी कोचिंगों में पढ़ा रहा था, वहाँ पे वो चीज़ें मैंने नहीं दिया था। आज मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ, दूंगा, जिससे मेरे भी सारे विद्यार्थी क्लियर कर सकें कि सर आपने बताया नहीं था, ये तो दूसरी चीज़ है, ठीक है। तो पहले अभी जो देने जा रहा हूँ तो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। सबसे पहले ये जो चीज़ देने जा रहा हूँ 2 अंकों का गुणन प्रक्रिया विधि है, मतलब 2 अंकों का मल्टीपल मैं पहले बताने जा रहा हूँ कि 2 अंकों के मल्टीपल में देखिए चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बताएंगे हम उसमें से कुछ छाँट कर और बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे, क्योंकि मल्टीपल में 1 हफ्ते का मल्टीपल है, पूरे 7 दिनों का मल्टीपल चलेगा, समाप्त नहीं होगा जल्दी, ठीक है। लेकिन हमें वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम के लिए हो। जैसे नहीं होता है, युद्ध स्थल में जाते हैं तो लोग धनुष को भी लेके जाते हैं, तलवार को भी लेके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, गदा लेके जाते हैं, जहाँ जिसका काम पड़ता है वहाँ उपयोग करते हैं। तो ऐसे हमारे मैथ में भी है, हम अपनी चीज़ जानते हैं, वो चीज़ें हम जानते हैं, मल्टीपल करने की बारी आई, जहाँ आया झोंक दिए, जहाँ आया लगा दिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, सर ये ट्रिक हो गई, वो ट्रिक हो गई, कितना याद होगा। तो ये ट्रिक नहीं है, लॉजिक है सब। हाँ, प्रैक्टिस में रखेंगे तो काम करेगा। और आज पढ़ लिए, 1 महीना बाद उठा रहे हैं तो काम नहीं करेगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं 2 अंकों का गुणन प्रक्रिया विधि। तो 2 अंकों का गुणन प्रक्रिया विधि, जैसे मैंने कह दिया 46 × 47 हो गया। तो इसके लिए मैंने अपने स्टूडेंटों को बताया था कि ये एरो ट्रिक है। देखिए भाई, 2 अंकों की गुणन प्रक्रिया विधि के लिए ये ऑलराउंडर लॉजिक है, ठीक है। ये ऑलराउंडर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और चलते किधर से हमें, इधर से। और ये जो तिर्यक मल्टीपल है यहाँ पे रहता है प्लस, ठीक। अब इन चीज़ों को मैं ऐसे रख के दिखा रहा हूँ, 46, 47, ये चीज़ें दिख रही है, मैं इन चीज़ों को रख के दिखा रहा हूँ। ये ध्यान से देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे हो रहा है। मैं पहली चीज़ को उठा रहा हूँ, 7, पहली चीज़ को उठाऊंगा तो ऐसे मल्टीपल करूँगा, 7 चौक 28, 28 को 8, 2 कैरी हुआ। देखिए अभी स्टार्टिंग है तो इसमें लगेगा कि सर बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन लगेगा नहीं, चिंता ना करिए। 7 चौक 28, 28 को 8 कैरी 2, अब ये ख़त्म। सॉरी 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 सॉरी, आप लोगों को ऐसे देखना था, ये है ना पहला, ये दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो गया था, सॉरी। सीधा सीधा है तो क्या करेंगे, सछंग 42, 42 को 2, 4 कैरी हुआ। अब ये स्टेप तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा स्टेप ये बता रहा है तिर्यक मल्टीपल है, प्लस है, तो तिर्यक मल्टीपल कैसे कर सकते हैं आप, तिर्यक मल्टीपल ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और ये प्लस। तो 7 चौक 28 और 4 छक्का 24। तो मैं लिखूंगा तो टाइम तो लगेगा ही, ठीक है, और समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 7 चौक 28, 4 छक्का 24, और ये कैरी भी तो बचा था 4, जोड़ दीजिए ये भी, तो 28 दूना के कितना हुआ, 56, 56 को 6, और कैरी कितना हुआ, 5, ठीक है। कैरी कितना हो गया, अब 5 हो गया। अब ये भी स्टेप खत्म। अब ये लास्ट स्टेप, जैसे ये वाला स्टेप इसमें सीधा सीधा पड़ा था, तो ये वाला स्टेप इसमें सीधा सीधा पड़ेगा। इसको हटा देते नहीं, कन्फ्यूजन कर देगा। ये वाला स्टेप लास्ट में सीधा सीधा पड़ेगा, 4 चौक 16, 16 5 21, ये हुआ आंसर, ठीक है। अब तेज़ी से करते हैं, सीधा पहला स्टेप, सछंग 42, 2, 4 कैरी, 28 और 24, 28 24 कितना हुआ, 28 24 4 हासिल, 56, 56 को 6, 5 कैरी, 4 चौक 16, 16 5 21, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, 23 मल्टीपल 24, यहाँ देखिए ये मल्टीपल कैसे होगा। ये देना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम रिटर्न नहीं दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हमें एग्जाम लगाना है। ये ध्यान से देखिएगा, 4 3 12 को 2, 1 कैरी, 4 दूना 8, 2 3 6, 8 6 14, दूसरा वाला 8 6 8 6 14, 14 1 15 को 5 हासिल कितना, 1। लास्ट वाला स्टेप 2 दूना के 4, 1 5, क्लियर है। ऐसे मैंने कर दिया 36 मल्टीपल 38, ये कर दिया। 8 छक्का 48 को 8 4, 8 छक्का 48, पहले सीधा वाला, 8 छक्का 48 को 8, 4 कैरी। अब ये 24 और 18, 24 और 18, 8 3 के 24 और 3 छक्का 18,
कितना हुआ, 4 भी जोड़िए, लिख लीजिए 24, 18 और 4, 12 4 16 को 6 और 2 1 3 1 4, 46 हो रहा है, जोड़ लीजिए। 8 4 12, 12 4 16, 16 को 6 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 46, 46 को क्या लिखेंगे 6, 4 कैरी हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, लास्ट वाला स्टेप 3 3 के 9, 9 4 13, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखूँ तो 76 मल्टीपल, या आप तो जानते हैं मल्टीपल हो रहा है 86। यहाँ देखिए 6 6 36, 36 में क्या लेंगे 6 लेंगे, 3 कैरी हो गया। ठीक है, और 6 सते 42, 8 छक्का 48, तो 6 सते 42, 8 छक्का 48, 3 कैरी, 8 3 11, 11 2 13 को 3 हासिल कितना 1, 4 4 8 1 9, 93 में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 9 हो गई कैरी। अब ये लास्ट स्टेप होगा 8 से 56, 56 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 65, 56 में 9, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 हुआ 65, 65 को टोटल क्या लिखेंगे 65, तो 65 36 आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये मल्टीपल कैसे हो रहे हैं। अब यदि मैं ऑनलाइन रहता तो आप लोगों को क्वेश्चन देता और अब करके हमें बताते, लेकिन ऑफलाइन है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग 1 से लेके मतलब 2 अंकों का 99 तक इस रूल पे कर सकते हैं। ठीक है, 99 तक इस रूल पे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, चले आगे। और इसमें से अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आई होगी आप हमसे पूछने का प्रयास करिएगा, एक बार 2 बार देख लीजिएगा। मल्टीपल मैं इसके पहले भी पढ़ाया हूँ, वीडियो अपलोड है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं मल्टीपल में। देखिए, जैसे मैंने क्या कह दिया, मल्टीपल में मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने कहा था ना कि जहाँ जो भी होगा वहाँ पे वही चीज़ें उपयोग करेंगी। जैसे मैंने कह दिया 93 हो गया, 92 मल्टीपल 93 हो गया, ये भी तो 2 अंकों का गुणा है। तो आप 92 93 वैसे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे औजार लग जाए तो क्या दिक्कत है, देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे ना, अगर 100 के करीब है, देखिए 50 के करीब भी मल्टीपल लगता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल है उसका, टफ है, समझाना पड़ेगा। समझाने को तो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप समझ पाएंगे क्या। यदि आपको 50 के करीब भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा, लेकिन वैसे भी ऑलराउंडर ट्रिक सही है। इस पे देखिए कैसा चमत्कार दिख रहा है। 100 पर मान के चलेंगे, 100 पर मान के चलेंगे। ठीक है, 100 पर आधारित ये मल्टीपल है, और 100 से नीचे वाली है, 2 अंकों में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये पता करिए कि 92 100 से कितना कम है, 92 100 से कितना कम है 8 कम है, और 93 100 से कितना कम है 7 कम है। ठीक है, दिख रहा है ना। 92 जो है ये 100 से 8 कम है, और 93 जो है 100 से 7 कम है। तो इन्हीं दोनों का पहले आप कर दीजिए मल्टीपल, 8 सते 56 या 7 बटे 56 लिख दीजिए, इकाई दहाई में हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 92 में से 7 को घटाइए या 93 में से 8 को घटाइए। ध्यान से देखिएगा, 92 में से 7 को घटाइए या 93 में से 8 को घटाइए, चीज़ समान है। किसी को भी किसी में से घटाएंगे चीज़ें वही मिलेंगी। ठीक है, जैसे 92 में से यदि आप 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 12 में से 7 गया कितना हुआ 5, और यहाँ 8 85 हुआ। और यदि 93 में से आप 8 घटाते हैं तो 13 में से 8 गया 5, और यहाँ 8 हुआ। तो ऐसे मल्टीपल में आप क्या करेंगे, किसी एक को ही घटा के लिख दीजिए। तो घटाने पे क्या हो रहा है 85, तो 85 56 आंसर होगा डायरेक्ट। ठीक है, 85 56 डायरेक्ट आंसर होगा। अब मैं ये कहूँ कि 91 हो गया मल्टीपल और 99 हो गया, तो क्या होगा। अब ये 100 से कितना कम है -9 कम है। देखिए माइनस माइनस मैं लिखा हूँ इसलिए कि कम है, कम रहेगा तो माइनस, अधिक रहेगा तो प्लस। तो मैं अभी कम पे चल रहा हूँ क्योंकि मैं 2 अंकों में हूँ, 3 अंकों में चलूँगा तो मैं अधिक वाला बताऊँगा। ठीक है,
कम रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो तिर्यक घटाएंगे और बाकी मल्टीपल करेंगे। ठीक है, -9 कम है 100 से और यहाँ -1 कम है, ये चीज़ें भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने 8 से 56 कर दिया, 2 अंक ले लिया, लेकिन क्या यहाँ पर बताइए कि इसको हम कर देते हैं वेटिंग। ठीक है, वेटिंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले एक और क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं। मैंने कर दिया 95 मल्टीपल 96। अब पता करिए 100 से कितना कम है, ये 5 कम है तो -5, ये कितना कम है 4 कम है तो -4, 5 चौको कितना हुआ 20 हुआ। अब 95 में से चाहे 4 को घटाइए और चाहे 96 में से 5 को घटाइए, कितना बच रहा है, कितना बचा, 95 में से 4 जाएगा तो 96 में से 5 जाएगा तो 91, तो 91 बचेगा तो 91 20 आंसर हो जाएगा। चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम, अब इसका वेटिंग हटा देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ देखिएगा कि 91 में से 100 से 91 जो है 9 कम है और 100 से 99 जो है 1 कम है, मतलब 99 कितना कम है 100 से 1 कम है, तो 9 1 कम 9 हो रहा है, 9 1 कम 9 हो रहा है। जब इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर जो 2 संख्या रहेगी मल्टीपल करने के बाद 1 अंक में आएगा तो आपका गुणा गलत हो सकता है। आप ध्यान रखिएगा, जब 1 अंकों में आएगा तो इकाई की जगह तो वो संख्या रखेंगे और दहाई की जगह शून्य बढ़ा देंगे, हमेशा ये फिक्स है। इन दोनों का गुणा करने के बाद अगर 1 अंकों में आया तो वो संख्या लिख लीजिएगा इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पर शून्य बढ़ा दीजिएगा, 100% राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए 91 में से अब 1 को घटाइए, चाहे 99 में से 9 को घटाइए, कितना बचेगा 90, तो 9009 दोस्तों हमारा आंसर होगा। 9009 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जितना क्वेश्चंस मैंने इसमें बताया आप लोगों को वो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा, आशा यही रहेगी कि समझ में आ रहा होगा। अब फर्क इतना है कि आप यहाँ कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सीरियसली पढ़िए और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक दे दिया 92 मल्टीपल 93, सॉरी ये तो मैंने दिया था, मैंने दे दिया 90, ये कितना कम है 8 कम है तो -8, ये कितना कम है 100 से, 100 से कितना कम है 10 कम है तो -10, 10 वाटे कितना हुआ 80, घटाइए घटाइए, 92 से 10 या 82, 90 से 8 या 82, तो 82 80 आंसर कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलते हैं बेहतरीन तरीकों पर कि वो क्वेश्चंस क्या है जो जिसका इंतजार था अभी तक। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जब थोड़ा सा लिख लें तो सही रहेगा, नोट्स कर लीजिएगा। हाँ बता दे रहे हैं, जब इकाई के अंकों का योग 10 तथा दहाई का अंक समान हो तब हमारी एक लॉजिक लगती है। जब इकाई के अंकों का योग 10 तथा दहाई का अंक समान हो, जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने लिख दिया 71 मल्टीपल 79, ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा मैं कहूँ 49 गुणे 41, देखिए इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है और दहाई का अंक समान है। अगला मैं कहूँ 52 मल्टीपल 58, अगला मैं कहूँ 98 मल्टीपल 92, ठीक है, करेक्ट है। ये 4 क्वेश्चन मैंने दिया आपको। मैंने एक चीज़ लिखवाया ऊपर, अब गर्दा मचेगा दोस्तों, मल्टीपल है ये। अब हमारे स्टूडेंट ही जो नहीं पढ़े हैं वो सोचेंगे सर बताए नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है, स्टूडेंटों की क्वालिटी होती है, टीचरों से निकलवाना कैसे है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो अगर 4 अक्षर जान लेते हैं लोगों तो लगता है कि भाई वो सारे महासागर में डूब गए हैं, मतलब तैर गए हैं ऊपर। ये ध्यान रहे कि मैं बताना नहीं चाहता, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा स्टूडेंट कहते हैं कि सब बेकार है, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ना बताऊँ तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका कैसे ये क्वेश्चन लगेगा।
क्वेश्चन लगाने का तरीका देखिए इसका। जब इकाई के अंकों का योग 10, तो इकाई के अंक का योग देखिए है ना 10, 10 है। दहाई का अंक समान हो, दहाई का अंक भी समान है। इकाई के अंकों का योग 10, 9 1 10 है ना 10, प्लस मत लिखिए, सिर्फ 10। दहाई के अंक समान, इकाई के अंकों का योग क्या है 10 है, और दहाई का अंक समान, इकाई के अंकों का योग क्या है 10 है, और दहाई का अंक क्या है 10 है, और दहाई का अंक समान है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले इसका कर लेते हैं, क्यों कर रहे हैं वो मैं बता दूंगा। 2 8 जो 10 हो रहा है ना उनका गुणा करिए। 2 8 16, पीछे लिख दीजिए। अब देखिए दोनों समान है, दहाई का दोनों समान है, किसी एक में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6, और 6 5 30, बस आंसर। समझ गए कि नहीं? उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसको बताने का कुछ कारण था, जैसे वहाँ पे था, अब इसको बता देते हैं। यहाँ देखिए ये तो दोनों का 10 हो रहा नहीं है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 दूना के 16, आप प्लस 1 जोड़ दीजिए, किसी एक में 9 9 समान है, किसी में जोड़ दीजिए, 9 1 कितना हो गया 10, और 10 9 90, ये भी आंसर हो गया। ऊपर आइए, 9 1 कम 9, इकाई पर जब दोनों का गुणा करने के बाद एक ही अंक आ रहा है, सिर्फ इकाई पे रह जा रहा है, तो आप दहाई पे शून्य बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये 1 जोड़ दीजिए, तो 5 चौक को कितना हो गया 20 हो गया, ये भी आंसर। 1 9 या 9 1 कम 9, तो आप क्या करेंगे, शून्य बढ़ा देंगे। समझ में आ रही चीज़? अब 1 जोड़ दीजिए, 8 7 कितना हुआ 56 हुआ, आंसर। ठीक है, ठीक, मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। आप ऐसा चाहे जितना गुणा हो आप कर सकते हैं, 2 अंकों की बात कर रहे हैं, चाहे जितना गुणा हो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कह दिया 88 है मल्टीपल 88 मल्टीपल 82 क्या होगा। देखिए इन दोनों का 10 हो रहा है ना, 10 हो रहा है, और ये देखिए ये समान भी है, तो 8 दूना के कितना हुआ 16, दिख नहीं रहा है, यहाँ लिखते हैं 8 दूना के कितना हुआ 16 हुआ, और 1 जोड़ दीजिए 9 हुआ, 9 8 कितना हुआ 72, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी आंसर काट नहीं सकता है। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल बहादुर। शायद आप लोगों को किसी और यूट्यूब पे नहीं मिला होगा, किसी चैनल पे नहीं मिला होगा। बात यहाँ यूट्यूब चैनल की भी नहीं है, बात कंटेंट की है, कैलकुलेशन की। जब मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया तो दूंगा तो पूरा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। इसी में दूसरा भी है, जैसे इसमें दिया है ना कि जब इकाई के अंकों का योग 10 तथा दहाई का अंक समान हो, तो अब थोड़ा सा डिफरेंट भी मिलेगा आपको। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मैथ का कैलकुलेशन देखते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, दूसरा होगा हमारा जब इकाई का अंक समान, जब इकाई का अंक समान तथा दहाई के अंकों का योग 10 हो, तब मुझे ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देना चाहिए था, उसमें भी मैंने मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब इकाई के अंक समान तथा दहाई के अंकों का योग 10 होता, जैसे क्वेश्चंस में क्या लिखूंगा,
मैं लिख दूंगा 86 गुणे 26, 44 गुणे 64, सॉरी ऐसे लिखिए 44 गुणे 64, ठीक है। मैं अगला लिख दूंगा 37 गुणे 77, 27 गुणे 87, और अगला मैं लिख दूंगा 18 गुणे 98। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे लगेंगे देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे लगेगा, ये मल्टीपल कैसे लगेगा। 86 गुणे 26। अब देखिए जब इकाई का अंक समान हो, इकाई का अंक समान दिख रहा है, समान दिख रहा है, तथा दहाई के अंकों का योग 10, दहाई के अंकों का योग कितना दिख रहा है 10। इकाई का अंक क्या है, समान है, और दहाई के अंकों का योग कितना है 10 है। इकाई के अंक क्या है, समान है, और दहाई के अंकों का योग क्या है 10 है। इकाई का अंक क्या है, समान है, और दहाई के अंकों का योग क्या है 10 है। इसी प्रकार इकाई के अंक समान है, दहाई के अंकों का योग क्या है 10 है, ठीक है। ये लगेगा कैसे, वो तो आपने कर लिया। यहाँ देखिए इकाई के अंकों करेंगे 6 गुणे 6, कितना होगा 36, 6 गुणे 6, ध्यान से देखिएगा वीडियो क्वेश्चंस को, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 6 गुणे 6 36 हुआ। अब क्या करेंगे, दहाई के अंकों का योग 10 है। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने सब में एक मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर न 10 होगा, यहाँ पर, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक। चलिए मिस्टेक से बच गए। 6 छक्के 36, 8 2 10 हो रहा है, 4 6 10 हो रहा है, 3 7 10 हो रहा है। क्या करेंगे, 8 दूना के 16 और 6 22, अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। 4 छक्का 24, 24 4 28, या फिर ऐसे करिए 4 चौक को इकाई करिए, 4 चौक को 16, 4 छक्का 24, 24 4 28, क्या जोड़ रहे हैं अभी बता रहा हूँ। 7 7 49, लास्ट में लिखिए, इकाई का मैंने मल्टीपल किया, अब दहाई का 3 7 21, 21 7 28, नीचे 7 7 49, 2 8 16 और 16 7 23, 8 8 64, यहाँ लिख लीजिए, 1 9 9 और 9 8 17। ये आंसर 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 आंसर। अब बता रहा हूँ थोड़ा सा उसे टफ है तो मुझे लिखना पड़ेगा, ऐसे मैं लिख देता हूँ, दहाई गुणे दहाई प्लस इकाई, और जो बगल में होगा इकाई गुणे इकाई। आप ध्यान दीजिएगा, यदि इसके पहले वाला समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसको भी बता दूंगा ऐसे। हाँ, जैसे ये 6 गुणे 6 क्या है, इकाई का पार्ट है ना, 6 गुणे 6 36 हुआ। अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये कैसे 22 आया, ये देखिए, दहाई गुणे दहाई अब प्लस इकाई में से कोई भी एक संख्या ले लिया, दोनों समान है। 8 दूना के 16 और कोई भी 6 ले ले, 6 22, समझ में आ रहा है। ये वाली चीज़ यहाँ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 चौक को 16, ये इकाई गुणे इकाई का पार्ट है, 4 चौक को 16, ये तो हो गया। अब ये वाला पूरा पार्ट देखिए, दहाई गुणे दहाई का करिए पहले, 4 छक्का 24, अब प्लस इकाई, कोई भी एक इकाई जोड़ लीजिए क्योंकि दोनों समान है, 4 छक्का 24, 24 और 4, कोई भी 4 जोड़ लीजिए, 28। क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ ये देखिए, 7 7 49, ये इकाई वाला देखिए, इकाई 7 7 49, 49 हो गया। अब ये दहाई गुणे दहाई प्लस इकाई में आइए, 3 गुणे 7, दहाई दहाई है ना, 3 गुणे 7 और कोई भी इकाई में से ले लीजिए, 3 गुणे 7 21, 21 7 28। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा सॉल्यूशन क्वेश्चंस मैथ का, ये मतलब क्या कहते हैं कैलकुलेशन का, ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। यदि इसमें से कोई समझ में न आया हो तो ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है, बताने का प्रयास करिएगा। और यदि आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ में आएगा, खास करके कैलकुलेशन में। और कल इससे भी अच्छा और खूबसूरत कंटेंट लेके आऊँगा।
यदि आपने हमारी वीडियो को सपोर्ट किया तो। यदि आज की वीडियो की कैलकुलेशन को आपने सपोर्ट किया तो मैं कल इससे भी ज़बरदस्त मल्टीपल लेके आऊँगा, जो आने वाले आगे हमारे जो चैप्टर्स हैं, जो हम कभी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी सहयोग करता है और बहुत ही नॉर्मल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।